नॉन ब्रेवाइज जालक बिंदु समूह तथा तल समूह। हेडिंग है हमारी। नॉन ब्रेवाइज क्या होता है? तो नॉन ब्रेवाइज जालक वह जालक होता है जिसमें प्रत्येक जालक स्थान के साथ एक परमाणुओं का गुच्छा जुड़ा रहता है जो आधार कहलाता है। इस प्रकार के जालक की सममिति आधार की सममिति द्वारा तथा ब्रेवाइज जालक की सममिति को निर्दिष्ट करती है, जिसके ऊपर आधार आच्छादित रहता है। सममिति प्रक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं: स्थानांतरण, घूर्णन, परावर्तन तथा उत्क्रमण। अंतिम 3 प्रक्रियाएं बिंदु प्रक्रियाएं हैं तथा उनके संयोग निश्चित सममिति तत्व प्राप्त कराते हैं जो सामूहिक रूप से किसी बिंदु के परिध आकाश की सममिति का निर्धारण करते हैं। किसी बिंदु पर इस प्रकार की सममिति प्रक्रियाओं का समूह बिंदु समूह कहलाता है। त्रिविमीय स्थिति में केवल घूर्ण तथा परावर्तन बिंदु प्रक्रियाएं प्राप्त होती हैं। जैसा कि पहले समझाया गया है कि इसके संयोग 10 विभिन्न बिंदु प्राप्त करते हैं जो कि संरक्षित है, जैसे 1 1m, 2 2mm, 3 3m, 4 4mm, 6 तथा 6mm। जबकि त्रिविमीय आकाश में अतिरिक्त बिंदु प्रक्रियाएं जैसे कि उत्क्रमण की उपस्थिति के कारण स्थिति जटिल हो जाती है। यह सममिति त्रिविमीय जालक में कुल 32 बिंदु समूह प्राप्त कराती है। क्रिस्टलों को उनकी सममिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसकी तुलना विभिन्न बिंदुओं समूहों की सममिति के साथ की जाती है तथा जालक नियंत्रक भी बिंदु समूह प्रक्रियाओं के साथ सीमित हैं। इस प्रकार के जालक ब्रेवाइज जालक कहलाते हैं। ये जालक आगे जाकर अलग अलग क्रिस्टल निकायों में वर्गीकृत हो जाते हैं। क्रिस्टल संरचना की बिंदु सममिति पूरी तरह से जालक की बिंदु सममिति के साथ साथ आधार की बिंदु सममिति के द्वारा निर्धारित की जाती है। इस प्रकार क्रिस्टल संरचना की सममिति को निर्धारित करने के क्रम में यह चिन्हित करना चाहिए। नंबर 1, एक इकाई कोशिका अपने अंदर एक से अधिक स्थितियों पर बिंदु सममिति प्रदर्शित कर सकती है। नंबर 2, सममिति तत्वों का संयोग बिंदु तथा स्थानांतरण प्रक्रियाओं की तुलना करते हुए इन स्थितियों पर विद्यमान हो जाता है या हो सकता है। क्रिस्टल संरचना के साथ सममिति तत्वों का समूह तल या आकाश समूह कहलाता है। यह पूरी तरह से क्रिस्टल संरचना की सममिति का निर्धारण करता है। क्रमशः 2 या त्रिविमीय स्थिति में 72 व 290 विभिन्न आकाश समूह संभव है।
जालक त्रिविमीय रूप में जालक दो विमीय रूप में, त्रिविमीय में नहीं, पहले दो यानी 2 डायमेंशन बिंदु समूहों की संख्या दो या त्रिविमीय दिशाओं में क्रमशः 10 व 32 होती है। यह बिंदु समूह विभिन्न प्रकार की क्रिस्टल संरचनाओं के लिए आधार का निर्माण करते हैं। केवल वही जालक अनुमेय होते हैं जो बिंदु समूह संक्रियाओं में सक्रिय रहते हैं। इस प्रकार के जालक ब्रेवाइस जालक कहलाते हैं। 10 व 32 बिंदु समूह 2 या 3 यानी कहेंगे 2 या 3 डायमेंशन में क्रमशः 5 या फिर 14 विभिन्न वेवराइज जालक उत्पन्न करते हैं। ये वेवराइज जालक क्रमशः 4 व 7 प्रकार के क्रिस्टल निकाय में बांटे जाते हैं, जिन्हें आगे सारणी में दिखाते हैं। 2 डायमेंशन आकाश में 4 प्रकार के क्रिस्टल निकाय पाए जाते हैं। ये त्रिक, आयताकार, वर्गाकार, षटकोणीय जालक कहलाते हैं। आयताकार क्रिस्टल निकाय में 2 प्रकार के ब्रेवाइज जालक होते हैं। इनके नाम क्रमशः आयताकार जालक व केंद्रित आयताकार जालक होते हैं। कुल मिलाकर ये 5 प्रकार के ब्रेवाइज जालक होते हैं। टू डायमेंशन आकाश में क्रिस्टल निकाय और ब्रेवाइज जालक की एक सारणी दे रखी है। तो इसमें जो दे रखा है क्रमांक, क्रिस्टल निकाय, बिंदु समूह समिति, ब्रेवाइज जालक, उपयुक्त एकांक कोष्ठिका और एकांक कोष्ठिका का गुण। तो नंबर 1 फर्स्ट है त्रिक। तो बिंदु समूह समिति होगी इसमें 1 और 2 और ब्रेवाइज जालक होगा त्रिक। उपयुक्त एकांक कोष्ठिका होगी, समांतर चतुर्भुज होगा इसमें, और एकांक कोष्ठिका के गुण होंगे तो A डज नॉट इक्वल टू V होगा और A फाई इक्वल टू 90 डिग्री होगा। जब आयताकार होगा निकाय तो 1 और 2 का बिंदु समूह समिति होगी यहाँ में, और ब्रेवाइज जालक होंगे आद्य आयताकार और केंद्रित आयताकार। उपयुक्त कोष्ठिका होगी इसमें आयताकार, A डज नॉट इक्वल टू V और A फाई इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि आयताकार है। आयताकार तो जो एंगल होगा 90 डिग्री का होगा। फिर तीसरा है वर्गाकार। तो बिंदु समूह होगा इसमें 4 या 4 का। ब्रेवाइज जालक होगा वर्गाकार, और एकांक कोष्ठिका होगी इसमें वर्गाकार ही होगी। तो A इक्वल टू B होगा, L इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि वर्गाकार है तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं जी साइड। तो A इक्वल टू B होगा और L इक्वल टू 90 डिग्री होगा। फोर्थ होगा षटकोणीय। तो इसमें जो बिंदु समूह होगा वो 3 या 3 6 या 6 तो ब्रेवाइज जालक होगा वो षटकोणीय होगा, और एकांक कोष्ठिका वो 60 डिग्री और चतुर्भुज। कोष्ठिका का जो गुण है वो होगा A इक्वल टू V और L फाई इक्वल टू 120 यानी 120। चित्र में दिखाया गया देखो,
ए और बी पहला त्रिक है। दूसरा है आधा आयताकार। आयताकार आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन ए डज नॉट इक्वल टू बी नहीं होगा। एंगल 90 डिग्री का होगा। केंद्रित आयताकार ए डज इक्वल टू बी और एल्फा इक्वल टू 90 डिग्री का होगा। और वर्गाकार इक्वल होंगी भुजाएं और एंगल 90 डिग्री का ही होगा। षटकोणीय एंगल 120 का होगा और ए इक्वल टू बी होगी।